नीतीश सरकार को बड़ा झटका। बिहार आरक्षण कानून हाईकोर्ट में फेल। कहां चूक गए नीतीश कुमार? संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन? बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को अब रद्द कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण सीमा को अब रद्द कर दिया। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी का नौकरी और एडमिशन में आरक्षण बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन अब इस पर पटना हाईकोर्ट का ग्रहण लग गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या रहा जो नीतीश सरकार का बिहार आरक्षण कानून हाईकोर्ट में फेल हो गया। दरअसल साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी के केस में एक अहम निर्णय दिया था कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा को 50% से पार नहीं किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए इस 50% से ऊपर 10% आरक्षण जरूर किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 के फैसले से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया था और दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 10% कोटा मिलाकर बिहार में आरक्षण 75% तक पहुंच गया। बिहार आरक्षण कानून को इंदिरा साहनी जजमेंट के आधार पर ही पटना हाईकोर्ट में कई संगठन और लोगों ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज गुरुवार 20 जून को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने वाला कानून करार दिया है। मौलिक अधिकार वाले ये अनुच्छेद क्या कहते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो समानता के अधिकार की गारंटी देता है यह कानून। इस कानून के मुताबिक राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता या भारत में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण जैसे उपायों का रास्ता भी दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 से यह मौलिक अधिकार निकलता है कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद की अलग अलग धाराओं के जरिए सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल प्रबंधन करने की ताकत मिलती है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 16 इस बात को वर्णित करता है कि सरकारी नौकरी और नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसी अनुच्छेद में अलग अलग धाराओं के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। बहरहाल हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। देखना होगा अब नीतीश सरकार मामले को लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।